बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्लुन फ़िल आसारी वग़ैरिहा। ये फ़सल है झूठे वगैरह के बयान में, यानी किसी का पसखुर्दा बचा हुआ पानी या बचा हुआ खाना हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, किस चीज़ के झूठे का क्या हुक्म है। सबसे पहले ये बात याद रखें कि लोग पूछते हैं कि गैर मुस्लिम के साथ हम उठना बैठना और उसके साथ खाना पीना एक ही बर्तन में कर सकते हैं या नहीं, और उस बर्तन को फिर क्या करें, फेंक दें। तो ये सारे मसाइल तुम्हारे इस वक्त हल हो जाएंगे। याद रखें, जिस चीज़ का उसके गोश्त का हुक्म है, चूँकि लुआब गोश्त से पैदा होता है, तो उसके लुआब का भी वही हुक्म है। जिस चीज़ के जो गोश्त का हुक्म है वही हुक्म उसके लुआब का है। तो इंसान करामत की बुनियाद पर हराम हुआ है, वगरना इससे पाकीज़ा और कोई जानदार नहीं। तो बहैसियत इंसान के हर इंसान का पसखुर्दा झूठा बचा हुआ पानी हो या खाना हो, दूसरा इंसान उसको इस्तेमाल करे और कर सकता है, इसमें कोई हराम नहीं, खा वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। इसी तरह जुम्बी आदमी का, जिस पर गुस्ल फ़र्ज था, उसका बचा हुआ पानी है। मेंसेस वाली औरत और निफास वाली औरत, कोई भी पाक नापाक आदमी, उसका बचा हुआ जूठा पानी और बचा हुआ खाना इस्तेमाल दूसरा इंसान, मर्द औरत कर सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं। हाँ, जो चीज़ मना है वो याद रखनी है, वो ये है कि गैर मुस्लिम की ज़बिया हराम है। कोई तुम्हारा अच्छा खासा अच्छा इंसान है और फितरतन शरीफ और नफ्स नज़र आता है, तुम्हें कहता है कि मैंने आपकी दावत पकई और आपके मुसलमान से ही हलाल गोश्त लेकर आया हूँ, हलाल चीज़ ही आपको खिला रहा हूँ, तो अगर एतमाद है आपको तो आप उसके घर की दावत भी कबूल कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी चीज़ का पसीना है तो उसको भी इसी पर कियास करते जाएंगे सारे मसाइल में, कि जिस चीज़ का लुआब, चूँकि ये बचा हुआ पानी जो है किसी का, उसमें बंदे का लुआब जाएगा तो ये झूठा हो जाएगा। तो जो चीज़ किसी का, जो किसी के झूठे का हुक्म है वही उसके पसीने का हुक्म है पाक नापाक होने में। बचा हुआ खाना अगर इस्तेमाल कर सकते हैं इंसान का, तो दूसरे इंसान का पसीना, एक इंसान का पसीना दूसरे इंसान को लग जाए तो वो पसीना भी नापाक नहीं करेगा, वो भी पाक होगा। सूरुल आदमी व मायू का लहमुहु ताहिरुन। इंसान का झूठा ताहिर है, और यू मायू का लहमुहु, हर वो जानवर जिनका हम गोश्त खाते हैं, तो जब गोश्त उनका खाते हैं हलाल होता है तो उनका लुआब भी पाक है, और उनका लुआब मिल जाए किसी पानी वगैरह में तो हम उस पानी को पी भी सकते हैं, वज़ू भी कर सकते हैं, नहा भी सकते हैं। वो नापाक भी नहीं, पाक है, ताहिर है, मुताहिर है। और इसमें ये भी याद रखें कि अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं हालत हैज़ में थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे से मेरा बचा हुआ पानी लिया और वहीं से पिया, उस बर्तन को वहाँ से ही मुंह लगा के पिया जहाँ से मैंने पिया था। तो इसमें कोई मना नहीं है, ये बात यहाँ से साबित भी हो गई। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दूध का प्याला लाया गया। महबूब अलैहिस्सलाम ने खुद पहले नोश फरमाया, फिर उसके बाद एक साथ बैठे वाले सहाबी को दिया, उन्होंने पिया। फिर उस सहाबी से जब बचा तो उसने फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया, फिर उन्होंने पिया। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं कि मुसलमान एक ही बर्तन में खाते आए पीते आए, और गैर मुस्लिम को भी मुसलमानों ने अपने साथ बिठाकर, सहाबा ने, नबी अलैहिस्सलाम ने एक ही बर्तन में गैर मुस्लिमों के साथ खाया है। इसके बाद है मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर, हलाल के अलावा कुछ हराम हैं
और फिर हराम होने में उनकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं कि कुछ ऐसे जानवर हैं जो हर वक्त घरों में आते जाते रहते हैं, उनसे बचना नामुमकिन है। जानवर तो वो हराम हैं, लेकिन उनके झूठे का क्या हुक्म है उसमें थोड़ी सी तखफीफ है। जैसे बिल्ली का जूठा, बिल्ली का जूठा सही यही है, एहतियात यही है कि इसको इस्तेमाल ना किया जाए। बाकी इसके अंदर इख्तलाफ है। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको मकरूह तहरीमी लिखा है और इमाम करखी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको मकरूह तंज़ीह लिखा है। बहरहाल हलाल और हराम को जब इख्तलाफ आ जाए तो तरजीह हराम को देनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता कोई अमर मजबूरी है कि बच्चा भी रो रहा है, इसके अलावा ग़िज़ा भी कोई ऐसी नहीं जो बच्चे को दी जाए। अब उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए एक तरफ तो सिर्फ़ और सिर्फ हराम उसको खिलाया जाए, दूसरी तरफ बिल्ली का जूठा है, तो ये फिर बेहतर होगा कि वो बिल्ली का जूठा दूध दे दिया जाए। सिवाय हराम के और कोई हलाल चीज़ न खा सकता हो तो ये दूध दिया जा सकता है मकरूह तहरीमी या तंज़ीह होने की बुनियाद पर। वैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये साबित है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुज़ू फरमाते तो बिल्ली आ जाती, अपना लोटा मुबारक महबूब अलैहिस्सलाम उसके सामने झुका देते, बिल्ली पी लेती पानी वहाँ से, फिर बकिया उस बचे हुए पानी से महबूब अलैहिस्सलाम वुज़ू फरमाते थे। तो इस बुनियाद पर बहुत सारे उलमा ने इसको मकरूह तंज़ीह भी लिखा है कि बिल्ली का जूठा मकरूह तंज़ीह है। और इसके अलावा कुत्ता है, ये भी खुद हराम है, तो इसका कायदा कानून उसी अपने असल पर रहेगा। चूँकि कुत्ते का गोश्त हराम है तो साफ ज़ाहिर है उसका बचा हुआ पानी जिस बर्तन में उसने मुँह डाल लिया, उस बर्तन को ख़राब कर दिया, तो वो बर्तन भी नापाक हो जाएगा और पानी भी नापाक हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता इसको पाक करने के लिए इस बर्तन को 3 मरतबा धोया जाएगा। अगरचे इसके अंदर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि इसको 8 मरतबा धोया जाए, और हदीस मुबारक भी इस तरह की है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था एक वक्त में कि कुत्ते के जूठे बर्तन को नापाक किए हुए को 8 मरतबा धोया जाए, 7 मरतबा पानी से और 8वीं मरतबा मट्टी मल कर पानी से धोया जाए। लेकिन इसके बाद महबूब अलैहिस्सलाम के दूसरे फरामीन भी मौजूद हैं, तो हम 8 मरतबा धोने वाली हदीस को इब्तिदा इस्लाम पर महमूल करते हैं। इसी तरह के फिर दूसरे भी जानवर हैं। एक जानवर वो भी है कि जिनको दरिंदा हम कहते हैं, शेर हो गया, चीता हो गया, जो हमला आवर होते हैं इंसानों पर या दूसरे जानवरों पर, शिकार करके खाते हैं, ये दरिंदे जानवर हैं। इनका जूठा भी सही मज़हब यही है कि नापाक है और इसको न वज़ू किया जा सकता है, इससे न पिया जा सकता है। इसके अलावा गधा है, घोड़ा है, तो घोड़े तो इसलिए हम नहीं खाते मकरूह तंज़ीह के तौर पर कि ये आला हर्ब है, जिहाद का आला है, वगरना बाकी आइमा सारे ये कहते हैं कि घोड़े को खाया जाए, तो उसके झूठे में तो कोई हर्ज नहीं, उसका झूठा बहरहाल पिया जाएगा। जहाँ तक बात है खच्चर की या बात है गधे की, तो इनका झूठा जो है मशकूक है। अगरचे ये गोश्त इनका हराम है, ये खुद हराम है, लेकिन झूठा मशकूक इस वजह से है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन पर सवारी फरमाई, और सवारी फरमाई है जब, तो गर्मियों में भी तो सवारी फरमाई होगी। जब गर्मियों में भी सवारी कर ली महबूब अलैहिस्सलाम ने, तो इनका पसीना महबूब अलैहिस्सलाम को लगा। अब महबूब अलैहिस्सलाम ने इनके पसीना लगने से अपने आप को नापाक तो नहीं समझा। महबूब अलैहिस्सलाम ने बगैर कपड़ा डाले इनके ऊपर सवारी की है। जब सवारी की है तो पसीना भी इनका महबूब अलैहिस्सलाम को लगा जो गोश्त से पैदा हुआ था। तो जब पसीना नापाक नहीं है तो झूठा भी नापाक नहीं होना चाहिए। और अगर इस लिहाज से देखा जाए कि ये खुद हराम है, तो ये फिर इनका झूठा नापाक होना चाहिए। तो दोनों का लिहाज करते हुए कहा मशकूकुन, यानी इसके अलावा अगर कोई पानी नहीं सिवाय गद्दे और खच्चर के झूठे के, तो ये पानी मशकूक है, यानी
इसको कराते तंजीह पर ले जाएंगे या कराते मकरूह तहरीमी पर। बहरहाल ये हराम नहीं है और हलाल भी नहीं है, मशकूक है। यानी अगर हमने वज़ू करना है, इसके अलावा कोई पानी नहीं, तो हमें क्या करना होगा, तयम्मुम भी करना होगा और इस पानी से वज़ू भी करना होगा, दोनों काम करने होंगे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।